संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है,
लेकिन फिर भी उन भक्ति साधनाओं को करते हुए उसके जीवन में अनेकों दुख आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको परमात्मा के अस्तित्व पर ही शक होने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले अशोक कुमार जी की। अशोक जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका परिवार शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित था। लेकिन आज अशोक जी का कहना है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और उसका पूरा श्रेय मैं संत रामपाल जी महाराज को देना चाहता हूं। यदि संत रामपाल जी महाराज मुझे नहीं मिलते तो ना जाने मेरे व मेरे परिवार के साथ क्या होता। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर अशोक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर अशोक जी अपनी जिंदगी के मसीहा संत रामपाल जी महाराज को क्यों ठहरा रहे हैं। सुनते हैं अशोक जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बारां, राजस्थान, गांव अंता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दास ने 28 अप्रैल 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जो भी परिवार में पारंपरिक साधनाएं होती है, देवी देवताओं की भक्ति करना, मंदिर मस्जिदों में जाना, ये सभी परंपरा से जो चली आ रही थी वही साधना हम करते थे। तो सर, आप जो पारंपरिक साधनाएं करते थे उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? परंपरागत साधनाएं करते थे, उनसे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानियां हुई। मेरी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही एक्सपायर हो गई। पीलिया या कोई अन्य रोग ऐसे होने से वो वहीं शांत हो गई, पियर में ही। उसके बाद में मैं पढ़ाई करता था, 10वीं तक पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद में 10वीं से पढ़ाई बंद करने के बाद में दूसरी मैरिज हुई भीलवाड़ा, राजस्थान में। वहाँ भी कुछ समय बाद में ही वो पत्नी भी मेरी एक्सपायर हो गई, शांत हो गई। और उसमें हमारे पिताजी रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की साधना करते थे। रामदेवरा जाते थे साल के साल ही, भादवे के महीने में। वहाँ रामदेवरा जाने से भी उन्होंने जो साधना बताई कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उनके साथ में जाकर यही साधना करी जो परंपरा से हमारे पिताजी करते थे। उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। देवी देवताओं पे विश्वास करना ही छोड़ दिया, क्योंकि हानि के अलावा उन देवी देवताओं से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में सत्संगों में जाना शुरू किया, तो वहाँ भी यही था कि गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। वहाँ भी ऐसे विषय विकारों में ही उलझा देते। जो संत महात्मा होते थे, सत्संग में भजन के लिए बैठते थे, जो ढोंगी संत आते थे, वो भी यही कहते थे कि भाई बीड़ी जलाओ, सिगरेट जलाओ। तो जलाना पड़ती थी, उनको जला के देते थे। वो बोलते थे कि आप भी खींचो एक फूंक, हम भी खींचते थे। ऐसे ऐसे करते, उसकी भी लत लग गई। फिर गांजा पीने लग गए, तो करीब करीब 3-4 साल तक गांजा पिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये साधनाएं थी, जो आडंबर थे, जो अन्य संतों के साथ में रहे, उनके सानिध्य में रहे, सारे उल्टे ही शौक किए और उनका परिणाम भी उल्टा ही आया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना एक संजोग था या संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। तो मैं ऐसे ही सत्संग में गाना बजाना करते थे, भजन गाते थे, परमेश्वर कबीर साहब की वाणियाँ भी गाते थे। तो गाने का शौक था, तो आध्यात्मिक चैनल देखते थे, जैसे आस्था है, संस्कार है, ऐसे जो कथावाचकों की कथा आती थी उनको सुनते थे। उनसे कुछ सीखने को मिलता था कि भाई इनमें अच्छा गाते हैं, अच्छा प्रोग्राम देते हैं ये, तो उनसे सीखते थे। तो ऐसे चलाते चलाते एक दिन क्या है, अचानक ही आस्था टीवी पे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। वो अचानक ही देखने को मिला। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट मैंने सत्संग देखा, लेकिन उस 5-7 मिनट के सत्संग से मुझ पर ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि दूसरे दिन मुझे ये भी पता नहीं था कि सत्संग कितने बजे चालू होता है, कब आता है। पर मुझे वो 5-10 मिनट का सत्संग सुना, उससे ये लाभ हुआ कि दूसरे दिन मैं टीवी के सामने बैठ गया 1 घंटा पहले कि भाई ये शाम को आता है सत्संग। तो शाम को 6 बजे से टीवी चालू करके मैं बैठ गया कि भाई सत्संग कितने बजे आता है। जब 6 बजे सत्संग शुरू हुआ,
मैंने देखा आधे घंटे का सत्संग आता था आस्था चैनल पर। बस वो आस्था चैनल का सत्संग एक जगह बार देखने के बाद में लगातार मैंने कम से कम 8-10 दिन तक देखा। उसके बाद में चैनल के नीचे हेडलाइन आती है पीली पट्टी, उस पीली पट्टी पे जो फ़ोन नंबर रहते हैं वहाँ से मैंने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा। तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद में मैंने भगतमती को बताया कि ऐसा ऐसा है वहाँ बरवाला आश्रम में हरियाणा में, और वहाँ भगतमती की ये इच्छा थी कि भाई हमारे लड़का हो। तो मैंने उनको बताया, मेरे ससुराल वालों को भी बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज हैं और नाम दीक्षा लेते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात पर, फिर भी मैंने जोर देकर मेरी धर्म पत्नी और 2 लड़कियां थी उनको लेकर मैं बरवाला आश्रम गया। ये घटना है 28 अप्रैल 2013 की। जब मैं बरवाला आश्रम पहुंचा, पूछते पूछते बरवाला आश्रम जाकर जब हमने देखा तो वास्तव में ऐसा लगा कि यहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्रथम लाभ तो ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। इससे ये पता चला कि देवी देवताओं की भक्ति करने से क्या होता है और पूर्ण परमात्मा की साधना करने से क्या होता है, पूर्ण लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, यह सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पता चला। दूसरा लाभ भगतमती को और उसके माता पिता को ये इच्छा थी कि हमारे लड़का हो लड़की को। तो उस समय मेरी मिसेज प्रेग्नेंट थी। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज ने से नाम दीक्षा लेकर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हम सदगुरु रामपाल जी महाराज के वहाँ नाम दान में आशीर्वाद लेने पहुँचे तो मेरी पत्नी महिलाओं की लाइन में लगी हुई थी और मैं पुरुषों की लाइन में लगा हुआ था। तो मेरी पत्नी ने मुझे ये नहीं बताया कि उसने क्या मांगा गुरुजी से। मैंने परमात्मा का आशीर्वाद लिया और मैंने अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद में जब मेरी पत्नी और हम वापस मिले तब उसने आके बताया मुझे कि मैंने तो परमात्मा के सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज के सामने ये अर्जी लगाई थी कि अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज सच्चे संत हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, तो मुझे लड़का दें। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद में तीसरा लाभ ये हुआ, सर जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, इंदौर रहते हैं, तो वो क्या है संडे को शराब का सेवन करते हैं या मीट वगैरह खाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हमारे वहाँ घर पर आए हुए थे और कहीं बाहर से खा पी के आए थे। वो ज़्यादा नशे में तो नहीं थे, पर उन्होंने क्या है बच्चे को उठाया, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था, उसको उसने उठाया और खिलाते खिलाते ऊपर ले गया छत पे। और वहाँ से अचानक ही पैर फिसला हमारे बड़े भाई साहब का, और उनके साथ में ही बच्चा भी ऊपरी मंजिल से सीधा लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद में जैसे हमारे भाई साहब उसके पीछे दौड़ तो वो भी नीचे गिर गए। तो हमारे भाई साहब का तो पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया एक। और हमारे जो बच्चा था उस बच्चे के एक खरोंच भी नहीं आई, और नाली में जैसे जाके गिरा तो बच्चा एकदम थोड़ी देर सुन्न हो गया, आवाज़ भी नहीं करी, ना रोया ना चिल्लाया। सारे के सारे वहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सबने पूछा कि भाई बच्चा तो मर गया है, इतने ऊपर से गिरा है। उसके बाद में मैंने आके उठाया, जैसे मैंने उठाया बच्चा ये रोया भी नहीं, मैंने थोड़ा पंखे में लाकर उसको सुलाया, हवा लगी तो खेलने लग गया बच्चा। उस टाइम उसकी उम्र केवल 8 महीने थी, 8 महीने का लड़का था। तो तीसरा चमत्कार ये हुआ। उसके बाद में और चमत्कार ऐसे कई हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के। बाकी एक चमत्कार मैं और बताऊंगा, जो हमारे दूसरे नंबर की लड़की है, उस लड़की के पैरों में ऑटोमेटिक ही पता नहीं ऐसी कोई बीमारी जी, जलन का रोग, जैसे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में सुनाते हैं कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था। ऐसा का ऐसा ही रोग मेरी पुत्री छोटी वाली जिसका नाम धनाक्षी है, उसके पैरों में हो गया। तो ऑटोमेटिक ही पैर ऐसे फट जाते थे जैसे खरबूजा फटता है, खड़ा भी नहीं होया जाता था उससे, और खून बहने लग जाता था। मैंने उसका करीब करीब 3 महीने तक इलाज करवाया। 500-500 रुपये के 3 बार कोर्स दिए। एक बंगाली डॉक्टर है, वहाँ से
कोर्स लाया कि उसने गारंटी लिया कि मैं 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा इस रोग को, लेकिन वो रोग उससे 3 महीने में भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने बरवाला आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई। वहाँ प्रार्थना लगाने के बाद में केवल 30 रुपये की दवाई में सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, केवल 30 रुपये की दवाई में आज वो ठीक है एकदम, उसके पैरों में निशान भी नहीं है, नहीं तो जख्म हो गए थे बड़े बड़े। ये लाभ हुआ है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे जो विषय विकार थे, बुरी आदतें थी, गलत शौक मौज थे, जैसे शराब पीना, बीड़ी पीना, चिलम पीना और मांस मदिरा का इनका सेवन करना, ये सारी बुरी आदतें एक साथ छूट गई। सब कहते हैं कि भाई ये नहीं छूटती है, बाकी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से एक ही बार में सारे विषय विकार व्यसन छूट गए। सभी हिंदू धर्म में देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो ये कहते हैं, आरतियों में भी गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। बाकी आज तक गाने से विषय विकार किसी के भी नहीं मिटे और आज तक भी गा रहे हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तुरंत ही सारे विषय विकार, आज कोई अगर बीड़ी भी पीता है हमारे सामने या हमारे पास में तो ऐसी बदबू आती है कि थोड़ी देर बाद में उल्टियाँ हो जाए, ये कंडीशन है। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि जो ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सारे विषय विकारों को मिटा रहे हैं, दहेज रहित शादियां करवा रहे हैं। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उन्नति करेगा और समाज को एक नई दिशा देगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले। आपको एक लड़के की प्राप्ति हुई, उसके बाद उसी लड़के को जीवन दान मिला, उसके अलावा आपको शराब आदि नशों से भी छुटकारा मिला। तो सर, जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, समाज को संदेश तो क्या, एक प्रार्थना और विनती है कि अगर आप भी मेरी तरह इन विषय विकारों से बचना चाहते हैं और आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ और आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं और सभी तरह के शारीरिक, आर्थिक और जितने भी लाभ हैं जो आप लेना चाहता है इन देवी देवताओं की शरण में आने से नहीं प्राप्त होंगे। ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सन 1727 संवत 1784 को दिन के 10 बजे परमात्मा जिंदा महात्मा रूप बना के अपने सतलोक से, उस धूलोक से चलकर आया। गांव छुडानी के जंगल में, जहां पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। उनके साथ में गांव के और भी बड़ी उम्र के ग्वाले भी थे। 150-200 गौवें वो रखा करते थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, बहुत ज्यादा जमीन थी गरीबदास जी के, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। उसमें बिजाई बहुत कम होती थी, वर्षा ही एक खेती का साधन था या कोई रहट कुएं वगैरह होते थे, नहरें नहीं थी, जिस कारण से अधिकतर चरागा और पशुधन ही पाला करते थे। परमात्मा वहां आए और गरीबदास साहिब जी तथा अन्य भक्त, अन्य वो पाली वहां पर एक जंडी के पेड़ के नीचे रोटी खावे थे, भोजन खा रही थी। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप को मैं वहां प्रकट हुआ और थोड़ी सी दूर से आते हुए नजर आए। कबलाना गांव से छुडानी गांव का रास्ता उसी जंडी के पेड़ के साथ से गुजरता था। तो उन्होंने सोचा, पाड़ियों ने, कि ये कोई रास्ता चलता फकीर आ गया है। उनसे कहा, महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर ने कहा, भोजन मैं पाके आया हूं भाई, अपने गांव तक। पालियों ने पूछा, कौन सा गांव आपका? कि मेरा गांव सतलोक है।
कितनी दूर है बाबा जी यहाँ से? परमात्मा ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पर। बात उनके समझ में आई नहीं। फिर उन्होंने कहा महाराज हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमारा अनादर होता है, हमें पाप लगेगा। आप तो महात्मा भी हैं, कुछ ना कुछ आहार तो करना ही पड़ेगा, खाओगे नहीं तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। अभी गऊओं का दूध निकाल देते हैं। कुछ ऐसी भली गायें होती थी, उनका किसी टाइम दूध निकाल ले। परमेश्वर ने कहा भी मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिला दो। तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं, मजाक करते हो आप भी हमारा कोई स्वीकार करना नहीं चाहते हमारी भेंट। तब गरीबदास जी खड़े हुए और कहा महाराज जी देखो कुंवारी ये बच्चिया है, इसके बच्चा नहीं हुआ है, दूध कहाँ से देगी? परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र हो 5-4 किलो का, वो ला। तो वह एक लस्सी ले जा करते, छोटा मटका था मिट्टी का, वो खाना खुना खा कर उन्हें मांझ धोकर दर रखा था। कहा महाराज जी ये रहा। परमात्मा ने कहा इसके नीचे रखो, थनों के सतन के नीचे। गरीबदास 10 वर्ष के बालक लेकर बैठ के और कहा देखो जी दूध कैसे आवेगा? परमात्मा ने कमर पर थपकी मारी उस कऊ के और कहा बेटा ऐसे आएगा। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का पात्र भर दिया, धार चल पड़ी। तो आधा परमात्मा ने पिया, शेष उन पालियों से कहा ले भाई तुम भी पी लो ग्वालो, ये अमृत है, ये सचखंड सतलोक से आया है। वो पाली तो कहने लगे हम नहीं पियो, पाप का दूध है, कुंवारी गाय का है, जंतर मंत्र से किया है, और तेरा पता ना तू किस जाति का है। गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज मुझे दे दो। आधा शेष उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको अपने ज्ञान से परिचित कराया। गरीबदास जी की प्रबल इच्छा हुई उस सतलोक को देखने के लिए जहां जाने के बाद जीव कभी मृत्यु नहीं होती, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है, वहां कोई काम नहीं, कोई दुख नहीं, सदा बाहर वृक्ष है, दूधों की नदियां बहती हैं, अमृत फल है वहां के, बच्चे को बहुत लगन होती है। परमात्मा उसकी आत्मा को लेकर, गरीबदास जी की आत्मा को कबीर साहब सचखंड गए और वहां अपनी सारी सतिथि से परिचित कराया। उधर से कुछ देर के बाद देखा पालियों ने कि ये तो बोल नहीं रहा, हिला डुला कर देखा, मृत पाया। गांव में भागे आए, गांव के लोग वहां गए, फिर आसपास के रिश्तेदार इकट्ठे किए। शाम तक तो देर तक हो गई थी, शाम के 7-8 बज गए थे। चिता पर रखकर उसको अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी। इस दौरान 8-10 घंटे परमात्मा के साथ रही प्यारी आत्मा। ऊपर के सब लोगों को देखा, भगवान कैसा है, कौन है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सतिथि देखी, काल को देखा, उस नरक को देखा और सतलोक को देखा। फिर वापस आए। परमात्मा ने उस शरीर आत्मा को तुरंत भेज दिया कि कहीं शरीर का नाश ना कर दे, करने की तैयारी ही थी। चिता के ऊपर ही आत्मा सचेत हो गई, शरीर में कंपन हुई। गरीबदास जी जिंदा होकर उठ गए। उठ करके परमात्मा की ये अमर वाणी बोलने लगे। एक बार गरीबदास साहिब जी से कहा कि भगवान जैसे ये एक फाग का दिन, होली का दिन आता है, तो अन्य व्यक्ति कहते हैं कि आओ जी होली खेलते हैं। तो गरीबदास जी कहने लगे भाई अब इस होली में हमारा दिल नहीं लगे, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, इस होली को अब हमारी रुचि नहीं रही। जैसे नानक साहिब जी से कहा था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा बेई नदी पर मिले थे,
एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको अंतर ध्यान किया था और 3 दिन तक नानक साहब जी को बेई नदी में डूबा मान लिया था। और फिर उनको भी इस लोक की सतिथि से और सतलोक की महिमा से और सतपुरुष की महिमा से परिचित करा के, अपने आप से परिचित करा के उनको फिर वापस भेज दिया था। तो फिर उनको भी ये लोक ऊट पटांग सा नजर आने लगा। तो नानक साहब जी भी मायूस रहते थे। जैसे आप पढ़ते हो कि उनकी पहली उदासी माने बिल्कुल संसार से विमुख हो गए, नौकरी त्याग दी। लेकिन आदेश परमात्मा का था कि बच्चा तो यहां प्रचार करो, मेरा गुणगान करो। परमात्मा चारों युग में आए हैं और कहा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, या हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि चारों युगों में मेरे संतों ने मुझसे परिचित होकर के महिमा गुणगान किया मेरा, जनता को सच्चाई से परिचित करा, लेकिन कोई नहीं माना। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत्य भक्ति सतनाम सच्चे मंत्रों रूपी हम, सत साधना शास्त्र अनुकूल साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम मोती बरसाते हैं, हीरे मोती बरसा रहे हैं। और ये अज्ञानता के कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके ये सारा मानव समाज डले इकट्ठे कर रहा, कंकर पत्थर। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, इसका निर्णय सदग्रंथ ही करेंगे। उसके अतिरिक्त किसी की लोक वेद की आड़ मत लेना, किसी की लोक वेद पर आश्रित ना होकर के अपना जीवन व्यर्थ ना करना। तो नानक साहब जी मायूस रहते थे। भक्त पूछने लगे कि महाराज आप कभी सुखी नजर नहीं आते। तब नानक साहब ने कहा कि भाई ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उना नो केड़ा हासावे। इस गंदे लोक में क्या की खुशी मनावे। पुण्यात्माओं, हम बहुत सी घटनाओं को देखते हैं पर हम अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें इसके विकल्प का पता नहीं। जैसे एक दिन वैसे तो बहुत सी घटनाएं घटती हैं। किसी का विवाह था और समाचार पत्र में दिखा रखा था। पहले दिन तो सारा परिवार नाच रहा, कूद रहा, डीजे बजावे, छोरे का ब्याह है। अगले दिन बारात जा रही थी। दूल्हे वाली कार एक ट्रक से टकराएगी और उसमें वो दूल्हा भी मर गया, 4-5 और उसी घर के सदस्य और बटेऊ बहनों के वह भी मर गए। अगले दिन वो हाहाकार मच रही थी, टक्कर मार मार रो रहे थे, चूड़ियां फोड़ रही थी, बाल पाड़ रहे थे। तो यहां किस चीज की खुशी बनावे हो? बोला जीव आंख नहीं खुलती इसकी। तो यहां संतों ने कहा, नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उना नु केड़ा हासावे। तब नानक साहब जी से पूछा कि हे महात्मा जी, क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? क्या आपका कभी खुशी महसूस नहीं होती? अब नानक साहब जी सब सत्संग किया करते थे। बहुत ही कम श्रद्धालु उनके इस तत्व ज्ञान को मानने वाले थे, बहुत ही कम स्वीकार करते थे। समाज में विरोध बहुत बढ़ गया था। तो तब कहा करते, साध मिले साढ़े शादी होंदी
और विछड़ द्या दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। यूं कहा करते श्री नानक देव जी कि जब मेरे ये साध भक्त सत्संग श्रवण करने के लिए एज इट इज आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उस दिन हमारा शादी होती है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, तब मुझे दिलगिरी हो जाती है, मेरी मायूसी छा जाती है, बढ़ जाती है चिंता किस बात की कि ये बच्चे मुश्किल से सेट किए हैं भगवान के मार्ग पर, और बाकी अन्य जितने भी संत पंथ ये सभी काल के मार्ग को दृढ़ा रहे हैं। और ये डर बना रहता है कि कोई इन बच्चों को भ्रमित ना कर दे, क्योंकि वो बहुसंख्या के अंदर है और इनका जीवन नाश हो जाए। और जब ये ज्यों के त्यों वापस आ जाते हैं, इनमें कोई हानि नहीं दिखती। ये मेरी एक खेती है, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी लाई है, उसके ज्ञान को दृढ़ करूं। तो कहते हैं ये ज्यों के त्यों आ जाते हैं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ द्या दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, कि मुश्किल है या भक्ति, क्योंकि काल ने इतने अड़ंगे अड़ा रखे हैं, सबको भ्रमित कर रखा है, शास्त्र में साधना पर दृढ़ कर रखा है, और इनके आने से वापस आने से हमारी खुशी होती है। अब गरीबदास साहिब जी भी यही कह रहे थे कि भैया नकली होली यहाँ की हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम की होली खेला करें। और पुण्यात्माओं, यहाँ 2 तारीख से और कल 8 तारीख तक जो समागम चल रहा है, हमारी होली ये है। 2 तारीख से होली शुरू होगी थी। रोज देसी घी का कड़ा हलवा आपके बच्चों को प्राप्त, बढ़िया आहार और अमृत वर्षा वो तत्व ज्ञान की। ये है राम नाम की होली। आत्मा भीगेगी राम के रंग में। आप जी ने कबीर सागर में कल पढ़ा था कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। यथार्थ ज्ञान मैं उसके माध्यम से प्रकट करूंगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर के मुख से उच्चारित वाणी में ये भक्ति मार्ग यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई। वो ज्ञान है, और वो परमात्मा ने खुद अपने मुख कमल से बोला है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो परमात्म तत्व के जानने वाले तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे जो पूर्ण कंप्लीट ज्ञान है। तो वो कंप्लीट ज्ञान कबीर परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला था। कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर जी की साखी, ये सब मालिक ना आकर बोले थे। कहा 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो उसमें बहुत विस्तार के साथ कहा है। तो वो ज्ञान फिर कबीर पंथ के व्यक्तियों ने, घुसे हुए काल के दूतों ने कबीर सागर में कुछ गड़बड़ी की, तो परमात्मा ने गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाल दिया अंतःकरण में सारा ज्ञान। फिर उन्होंने एज ए टेप रिकॉर्डर पे बोल दिया। वो वाणी आपको सुनाते हैं। क्या बताते हैं? तेरे दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठगा रे। अब क्या बताते थे गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि उस समय छुआछात बहुत थी और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक जाति का अभिमान चरम सीमा पर था।
उसमें उनको समझाने के लिए चेष्टा की थी कि भाई परमात्मा के घर में हिंदू ब्राह्मण शूद्र ये नहीं है, ये तो कर्माधार से मानव ने अपने डिवाइड किए थे काम। अब तुम एक दूसरे से इतने दूर हो गए, तुम एक पिता की जीव हो, माँ के पेट में भी तुम एक ही स्थिति में थे। ब्राह्मण भी बाहर आया माँ के गर्भ से जब जेर में लपेट का आया था, और बाहर ना कर तू ना धोगा ब्राह्मण बन गया, और ऐसे ही शूद्र आया था, ऐसे ही क्षत्रिय, ऐसे वैसे आया था। तो अंतर है कर्म का। कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म का हमें दोई। बुंडे कर्म करने या दुष्ट कर्म करने, या चाहे ब्राह्मण है चाहे क्षत्रिय शूद्र है वैसे है, वो तो नालायक आदमी है, दुष्ट है। और अच्छे काम करने किसी भी जाति में है वो नेक आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहाँ दोई। तो यहाँ क्या बताते हैं, तेरे दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठगा रे। इन पंडितों को, जो ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान थे, उनको कहा परमात्मा ने, संतों ने। आम जाति से कोई लिंक नहीं था इसका। जैसे मेरे दादा गुरुजी जाट जाति से थे, गांव छावला दिल्ली में, नजफगढ़ से गुड़गांवा रोड पर। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए काशी विद्यापीठ पढ़ के, और पंडित सिदानंद कहलाए। पंडित सिदानंद खरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहां आज भी आश्रम विद्यमान है, उस पर लिखा है पंडित सिदानंद आश्रम गोपालपुर। और मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी दादरी के पास। और वो अपने आप को पंडित नहीं कहते थे, वो तो संत कहते थे। तो हमने एक परंपरागत जाति मान ली। तो जाति से यहाँ लिंक नहीं है, यहाँ केवल जो गुरु पद पर विराजमान है, जो अपने आप को वेदों और गीता के मार्गदर्शक मानते हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि तुम सच्चाई से दूर होकर अन्य नियम बनाकर बैठ गए, ऊंच नीच में उलझ गए। जै तू ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है और तेरी माँ भी ब्राह्मणी है, और सब तुम औरों को नीच समझते हो, तो तू माँ की जैसे और उत्पन्न हुए उसी तरह तू उत्पन्न हुआ है। तो कित और का आता खोए खाए में गले कड़के जो मानते तू ब्राह्मण था, यानी तेरे रास्ते सारे न्यारे हैं। तो क्या बताते हैं, ते गाला कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। तेरा दर्पण दाग लगा रे भैया रे, जड़पाहन जगत ठग्या रे। ते घाल्या कंद जनेऊ, तू भूला बाट बटेऊ। कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा। है सब हाड चाम मल गुदा, यम को ब्राह्मण कौन शूद्रा। ते भेद न जाण्या धुर का, ये सब एक चाम तन बुरका। बुरका माने कवर, ये बुरका पहरा करते देखियो अपने मुसलमान औरतें, उसको बुरका कहें, ऊपर से लेकर नीचे तक ढकले कपड़े एड्डी ताई। कहते हैं यू हार्ड चाम तन बुरका, यू हार्ड चाम का बुरका पहन रहे हो, सबका एक जैसा है। ते ज्ञान न पाया गुरु का, यम कौन हिंदू कौन तुर्का। सब एक चाम मल धीरा, यम को चेला को पीरा। तुम छानो नीर और खीरा, होगा घर चौड़ हदीरा। क्या 68 तीर्थ नहाए, द्वारका में दाग दगाए। जहाँ रहते अनगिन मीना, जिन झिमर को गल दीना। बहुविध भिन्न आचारी, यो झूठा खेल जुआरी।
सतनाम गरीब सहाई, घट मुझसे खा बिलाई। ओए होए। अब क्या बताते हैं कि ए पंडित जी, तन गलमज ने उगाल के तू बन गया ब्राह्मण, तू तो रास्ता भूल गया, तो भूल्या बाट बटेऊ राह चलता, यानी जो बाट चल रहा है, यानी भक्ति मार्ग को तू भूल गया, दूसरी दिशा पकड़ गया, शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण कर रहा है, जिस कारण से तेरी विधि भक्ति की खराब होगी, तेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। क्या बताते हैं कि ये कमल तुम्हारा मुद्दा, एक जननी एक दूधा, यानी सभी जीव मनुष्य जितने हैं एक ही उनकी माँ, ऐसी ही माता है, ऐसे ही पिता है, और ऐसा ही दूध सब पी रहे हैं। फिर क्या बताया है कि यो कमल तुम्हारा मुद्दा, तेरे दर्पण दाग लगा रे, तेरे अंतःकरण में मैल लाग गया, तुझे तत्व ज्ञान नहीं, जिस कारण से भ्रमित होकर के तू मानव के अंदर भी अंतर मान रहे हो, और उस अंतर को भी नहीं मानना आता तुमने, तुम केवल जाति और मजहब से ही डिफरेंशिएट करते हो। कहते हैं कमल तुम्हारा मुद्दा, हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, और ये कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। इनमें क्या बताया है कि तुम्हारी साधना ठीक ना होने से तुम्हारे कमल जितने हैं वो मुरझाए पड़े हैं, मुद्दे हो रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं। न्यू अपने आत्मा हमारे कमल जो है सबके, जब तक यह सत भक्ति सतनाम और ये मंत्र आपको देते हैं, प्रथम मंत्र नहीं मिलता, तब तक सबके कमल सुकड़ी पड़ी हो, अंतड़ियां अंदर छोटी छोटी सी अंतड़ी होती, छोटी छोटी पत्ती सी, जैसे कमल के फूल की पत्ती होती है, इस प्रकार की छोटी छोटी पत्ती सी होती है आत्ता की, और वो बगैर भक्ति के ऐसे सुकड़ जाती हैं इकट्ठा, जैसे फूल खिलता नहीं तो बंद होती है, डोरडी टाइप सी। और जब ये सत भक्ति स्टार्ट होती है, प्रथम मंत्र आपको देते हैं, तो आपके कमलों में जैसे हवा भरा कर ब्लेडर में न्यो हवा भरती चली जाती है, और फिर वो धीरे 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 ऐसे करके ऐसे खिल जाते हैं। परमात्मा कहते तुमने देखा कि तुम्हारे कमल तो मुद्दे पड़े हैं, क्योंकि भक्ति ठीक है नहीं, तुम ये राग द्वेष इकट्ठे करोगे और तुम्हारे अंदर भरा के हैं, मुसलमान का हम बड़े, हिंदू का हम स्वच्छ। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो क्या बताते हैं कि कमल तुम्हारा मुद्दा, इसलिए तुम सच्चाई को पकड़ नहीं पाते। अगर तुम देख, परमात्मा ने मुसलमानों को भी समझाया है, कबीर साहब जी ने क्या कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, और वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कौन है, देख अपने घर में। हजरत मोहम्मद जो है भगवान शंकर के लोक से आया हुआ एक पुण्यात्मा प्राणी था, स्वर्ग के उनका गण था, वहां से उसकी जब समय समाप्त हो जाता पूंजी पुनों का, फिर उसको एक मनुष्य जन्म पृथ्वी पर मिलता है, और वहां आकर के फिर इनको फरिश्तों ने आकर के ज्ञान दिया। फिर कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, और वही आदम, वही ब्रह्मा। और आदम जी जो आए थे वो ब्रह्मा के लोक से आए हुए पुण्य प्राणी थे। कहते तुम अगर देखना चाहो तो अपने कमल खोलो, उनमें देखो, फिर पता लग जा, थारा झंझटा मिट जा। ये आदम जो है वही ब्रह्मा के लोक से आया हुआ था, और यहाँ अपनी कमाई जो इसने की वह बर्बाद करी, और फिर पितर लोक में पहुंच गया, वहां विराजमान है। तो क्या बताते हैं, तै भेद न जाण्या धुर का, सब एक चाम तन बुर का। तन धुर का ज्ञान नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं है,
ये सबका एक जैसा शरीर, एक बुर्का है, ऊपर तो कवर सा कपड़े का कपड़ा डाल रखा है तुम्हारे ऊपर, चोला। तै ज्ञान न पाया गुरु का, इसमें कौन हिंदू को तुर्क का। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, ते ज्ञान न पाया गुरु का, तेने गुरु नहीं मिला तुमने। या में कौन हिंदू कौन तुर्क का, इनमें कौन हिंदू कौन तुर्क है। एक परमात्मा के बच्चे सारे, तुम यार एक दूसरे ने लाठी ठाए खड़े हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि परमात्मा ने मीराबाई के जहर के प्याले को अमृत में बदल दिया था। आज ऐसा ही कुछ होता हुआ हमें नजर आ रहा है। रामगढ़ के रहने वाले बाल गोविंद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। दरअसल बाल गोविंद जी को एक जहरीले सांप ने डस लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये आज जीवित हैं। दर्शकों, बाल गोविंद जी का कहना है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे और भी अद्वितीय लाभ हुए हैं, जो केवल संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना से ही संभव है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कौन सी भक्ति साधना बता रहे हैं, जिससे उनको ऐसे ऐसे अद्वितीय चमत्कार मिल रहे हैं? और क्या वास्तव में कोई व्यक्ति जहरीले सांप के काटने के बावजूद बच सकता है? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं बाल गोविंद कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? बाल गोविंद कुमार। कहाँ से आए जी? रामगढ़ झारखंड से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 30 जनवरी 2016 को गया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर शिव जी का कट्टर भक्त था, जो कि आज शिव जी को ये करने के लिए एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाएं, जो कि पूर्वजों ने आधा अधूरा कर रखा था। आज उसको हम कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिए, तो आज सारे जगत के लोग हमको, गांव वाले दूसने लग गए, बोलने लगे क्या यार तुमने तो आधी मंदिर जो बनी थी हम लोगों ने बनवाए थे, आज तुम उसको पूरा तो कर दिया लेकिन उसको फिनिश नहीं किया। गांव वाले और दूसरे गांव वाले हंसेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं किया, तुम एक कोई गुरु के शरण में चला गया। बोला मैं गुरु के शरण में नहीं गया, मैं एक सच्चाई के साथ गया हूं, जो कि मेरे जीवन में और आने वाला जनरेशन में यही सच्चाई है और साथ रहेगा सबका। मैं उसका शरण लिया हूँ। कैसे पता चला आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मेरे बड़े पापा के लड़के एक भगत जी हैं, उन्होंने पहले शरण में गए थे। उसके बाद वो हमको लगभग 2 साल तक बताएं कि बाबू कर लो भक्ति, परमात्मा आए हैं, अभी नहीं करोगे तो फिर पता नहीं कब तेरा जान छूट जाएगा, तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तेरा जन्म मरण का जो रोग है वो लगता ही रहेगा और तुम यहीं रह जाओगे। तो फिर हुआ कि मना करते लेंगे, इसी तरह मैं मना करता ही रहा। लेकिन ऐसा एक दिन हुआ कि मैं ड्यूटी जा रहा था ऑफिस से निकलने के लिए, तो इन लोग सत्संग के लिए कोई यहाँ कोडरमा में, झारखंड में ही एक नामदान सेंटर, वहाँ जा रहे थे। तो मैं बाइक निकाला ड्यूटी के लिए और इन लोग को देखे बुलेरो बैठा, ये लोग चला गया। तो पता नहीं एक बार ऐसा लगा कि नहीं आज चलना चाहिए। हम ड्यूटी नहीं किया, चल के हम सीधे चल गए। अब बोले थे कि बुलेरो में चलना है, लेकिन हमको वो लोग आधा दूर निकल गया और हम पीछे से अपना बाइक में पूरा स्पीड धर के निकल गए वो लोग को। फिर जाके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लगभग 15 किलोमीटर बाद में उन लोग से मिला, फ़ोन किया, फिर बोले हम भी जाएंगे, हमको भी लेते चलो। फिर उन लोगों के साथ गए, परमात्मा के शरण में नाम लिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमको एक करेंट सांप ने हमको ये पैर में डस लिया, जो कि आज करेंट सांप डसने के बाद किसी कोई ज़िंदा नहीं रहता है। आज परमात्मा ने साक्षात हमको आज ज़िंदा रखे हैं और दुनिया वाले को भी हम देख रहे हैं, दुनिया वाले हमको भी देख रहे हैं। बहुत सारे जगत के लोग मेरे घर आए, बोले नहीं जाओ ओझा के साथ झड़वा लो, डॉक्टर से दिखवा लो। तो ऐसे हम एक भगत जी रहते हैं, एक मेरे साथी रिम्स हॉस्पिटल जो झारखंड का जो सरकारी अस्पताल है उसमें रहते हैं। मैंने फ़ोन किया क्या करना है,
तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो रहता है उसको तो खैर उनका दुनिया गवाह है कि आज तक उनके भक्तों के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं हुआ है, जो हुआ है सच्चाई हुआ है। तो उन्होंने जो बताया था हमको पूरा विश्वास लग गया कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज की अगर भक्ति में अगर शक्ति है तो वाकई में हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि मेरे पापा मेरे मम्मी बोले नहीं 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 डॉक्टर को दिखवाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमने नहीं, कुछ नहीं करना है, जो करना है परमात्मा ने करेंगे। आज मैं आपके सामने साक्षात हूँ और दुनिया वाले को मैं सामने खड़ा हूँ। और क्या लाभ मिले सर? सर एक बार मेरे बच्चे की लमसम 3 साल का है मेरा बच्चा, वो छत से पहले तल्ले की बिल्डिंग से नीचे गिरा, जबकि सीमेंटेड नीचे फर्श था, उसमें ये माथा का बल से वो नीचे गिरा और हम उसको माथा ऐसे करके देखे तो यहाँ पे पूरा उसका गड्ढे गड्ढे निशान, खून जम गए थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में रहते हुए आज मेरे बच्चा का बाल बांका नहीं हुआ है। आज मेरा बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, आज आराम से पढ़ लिख रहा है और बिल्कुल बढ़िया। और साथ ही साथ एक बार ऐसा हुआ कि तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अचानक पीछे का चक्का ब्लास्ट किया और हमको पता ही नहीं चला कि क्या, हर एक पोल था उसमें हमको लगा कि आप गाड़ी सीधे जाके इंजन टकराएगी पोल से। लेकिन ऐसा हुआ कि सीधे पोल के बीचों बीच में जा रहे हैं और 10 कदम है और गाड़ी 60 की स्पीड में, लेकिन सीधे गाड़ी उठ के जाती है बाएं साइड में और गाड़ी ऐसे हो जाती है और गाड़ी का भी खरोंच नहीं आता, हम ना किसी को चोट पहुंचाते हैं और मेरा गाड़ी जैसे तैसे है। आज हम भी सुरक्षित हैं और 5 भक्त मेरे गाड़ी में थे। गाड़ी में लगभग 3 टन की लोड की हुई थी, अब वो भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है और हम आज ठीक है, गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ, हमको भी कुछ नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो खैर दुनिया जानता है और सब सारे भक्तों ने ये बता भी दिए हैं कि परमात्मा की भक्ति में ही ये शक्ति है जो कि ये कर सकता है, अदरवाइज और कोई नहीं। और सर मेरे घर में प्रेत बाधा रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ थी कोई ओझा भगत मेरे घर में लाए हुए थे और ऐसे ही बाता बाती में कोई बकरे काटना है तो उसको लेके हमको चंदा मांग रहे थे। वही भाई लोग, बड़े मेरे पापा के भाई लोग, तो बोल दिया कि नहीं हम चंदा नहीं देंगे, सबूत पूजा हम नहीं करेंगे। तो वो लोग मेरे पापा को काटने में तुल गए कि आज चाहे तो बकरा काटेंगे या फिर तुम्हें काटेंगे, क्यों नहीं देगा, जब तुम 3 भाग है इसका तो 1 भाग तुमको देना पड़ेगा। मेरे पापा शायद मना कर दिए कि मैंने नहीं काटना, और हम वो भी पापा को बोल दिए हम लोग नहीं देंगे। तो बोले नहीं, आज चाहे तो हम बकरा काटें या फिर तुम्हें काटेंगे। लेकिन इतना तो है कि मालिक की दया से आज वो है, फ़ायदा मिला। सर जो आप बोल रहे थे कि प्रेत बाधा की जो समस्या थी आपके घर के अंदर, क्या वो प्रेत बाधा आपकी ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। आज मेरे घर कोई प्रेत बाधा नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान हमको मिला है, आज उसके आधार से हम भक्ति कर रहे हैं और सदैव जब तक ये श्वास रहेगा इस शरीर में संत रामपाल जी का दिया हुआ ज्ञान और उस भक्ति को हम करेंगे और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और गुरु जी का यही दिया हुआ ज्ञान हमको मोक्ष प्राप्ति करवा। सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ सर, मैंने किया है और नशा करने के साथ साथ मांस भी खाया है। आज वो जैसे सिगरेट पीता था, तो आज कोई सिगरेट पीता है तो उसके सामने जाता है तो हमको उल्टी सा होता है। उस दुकान में हमको जाने का नहीं मन करता है। कोई अगर सामान बिस्किट भी लेना होता है तो उस जो धुआं निकलता है उससे हमको डर लगता है और हम दूर हट जाते हैं और वहाँ बिस्किट तक नहीं लेते हैं। कोशिश करते हैं कि नहीं लें तो वही अच्छा है। और यहाँ तक कि ऐसा मांस खाते थे कि बाज़ारों में घूम घूम के जो मांस बेचता है लोग ये करके, वो हम वहाँ तक भी खा लिए थे। तो आज वो ऐसा लगता है कि इतना गलत काम किए कि हमसे ज़्यादा तुच्छ और कोई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भक्ति है, इस भक्ति में ऐसा है कि ना अपने आप कष्ट में रहोगे ना किसी दूसरे को कष्ट दोगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में ये है और ये संत रामपाल जी बताते हैं और उनका ज्ञान में ये भी है और पूर्ण परमात्मा का भी ये है, लिखा हुआ विधान है कि जब हम एक परमात्मा के बच्चे हैं सारे, तो फिर वो जानवर या पशु पक्षी या कीट पतंग या मनुष्य कोई अलग तो हुए नहीं, ये मेरे सभी भाई बंधु हैं। तो हम किसी को अगर कष्ट देंगे तो पूर्ण परमात्मा का विधान है कि हमें भी कष्ट होगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और सर मेरे को लाभ मिला कि आध्यात्मिक ज्ञान जो मिला आज वो सबसे दुनिया से हटके है और मैं ये चीज़ सारे जगहों में बताता हूँ कि ये ज्ञान सर्वोपरि है। इसको आज मेरे सारे जो संबंधी है या फिर दोस्त यार है मेरे जनरेशन के, उसको बताता हूँ कि चलो यार जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा ज्ञान बता रहे हैं जो दुनिया को दिखाने वाला है और बताने वाला है, तो इसको भक्ति करो और
अपने को जाओ भी पूर्ण परमात्मा के शरण में, और पूरे परिवार को, सारे रिश्तेदार को, संबंधी को ये बताओ कि भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ये है और यही करना चाहिए। सर, आप लोग झारखंड में रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी और संत से भी आप नाम दीक्षा ले सकते थे, संत रामपाल जी महाराज जी से ही जुड़े इतनी दूर? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो जाने की बात हुआ कि हम लोग जाते हैं दिल्ली या हरियाणा या कहीं भी जाते हैं, तो जाने का तो बाद की बात है। पहले तो संत रामपाल जी महाराज मेरे हृदय में है, बसे हुए हैं। और आश्रम की बात रही तो आज झारखंड में आज 10 आश्रम खुल गए हैं और मालिक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ये करते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि मेरे गांव वाले बोलते हैं कि आप लोग वहाँ जाते हो आश्रम, पैसा मिलता है इसलिए जाते हैं। एक आध दो लोग हम लोग बोल दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि है, मैं उसको जानने के लिए जाता हूँ, या कि पैसा हमको मिलता है इसलिए नहीं जाता हूँ, है ना। वहाँ पैसा नहीं, हमको लगा के जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान किसी स्कूल में जाना पड़ता है तो आपको पैसे लगा के उस स्कूल तक पहुँचना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा के लिए, या फिर किसी और प्रकार की फीस ली जाती है आश्रम में? खाने का तो छोड़िए, और गुरु संतों जैसे जय गुरुदेव में है कि और सारे गुरुओं में देखते हैं कि आगे बैठने वालों को अलग पैसा लेता है, या फिर जो ओढ़ने के लिए, ठंडा में ओढ़ने के लिए उसको रजा देता है, उसका 20 रुपये या 50 रुपये देना पड़ता है। खाना के लिए, भोजन का पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ देखते हैं आश्रम में कि सारे भक्तों का ऐसा भंडारा लगा हुआ है कि लगता है कि अब लोग देखते हैं, चाहते कि इतना भंडारा पैसा आता कहाँ से होगा इन लोगों के पास। लेकिन देखिए आज गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का दया है कि आज सारे भक्तों का भंडारा हो रहा है और किसी से 1 रुपया लिया नहीं जाता है। यहाँ तक कि उनको 10 रुपया मदद दिया जाता है, लेकिन लिया नहीं जाता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो संदेश नहीं, मैं आग्रह, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी ने जो अभी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना है और शास्त्र विधि साधना है। सबको हम ये भी हम अपने मिला के भी देखें, हम भगवत गीता जी भी जो अलग से मिलता है वो भी पढ़े हैं, और संत रामपाल जी का जो लिखा हुआ जो गीता तेरा ज्ञान अमृत है या भी कोई भी है, उसको हम निकाल के देखें तो सेम लिखा हुआ है। लेकिन जो उनका अर्थ है, हम श्लोक मिला के देखें, जो श्लोक भगवत गीता जी में लिखा वो श्लोक यही लिखा है, लेकिन उसका अर्थ में देखें तो फर्क आया। और वो अर्थ से अब हमको समझ में आया कि गीता जी का जो अर्थ है वो ये है, ये नहीं है। हमको ये फर्क आया। आपने कैसे पता किया कि कौन सा अर्थ सही है? सर, जो शब्दार्थ होते हैं उनसे आप फर्क कर सकते हैं। ये तो सिंपली कोई भी अगर पढ़ लिया है तो शब्दार्थ, जैसे हिंदी इंटू इंग्लिश है, इसी तरह से संस्कृत टू हिंदी है, वो तो कोई भी आजकल 10th क्लास पढ़ लो तो शब्दार्थ करना जान जाता है। आज उसे इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेट कर लेता है लोग शब्दार्थ के वजह से। तो हम भी उसी तरह से मिला के देखें और सही में वो सही चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी सही अर्थ कर रहे हैं? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल सही अर्थ कर रहे हैं और सही बता दिए दुनिया को कि यही अर्थ है। और लोग इस ज्ञान को जब समझ के उमड़ के जा रहे हैं तो हमको और लगा कि नहीं, बिल्कुल सही। एक आदमी पूर्वक हो सकता है, 4 आदमी अनपढ़ हो सकता है, हजारों हजार ऐसे थोड़े। डॉक्टर को देखें, MBBS डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इंजीनियर है वो शरण में है। ऐसा थोड़ी ना कि जो हम देखें संस्कृत का जो ये है, ग्रेजुएशन किया हुआ संस्कृत से, उसको भी देखें, उन्होंने डबल MA किया हुआ, वो देखें कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत से MA किया हुआ। तो ठीक है, हम अनपढ़ हैं और कोई अनपढ़ है, वो आदमी अनपढ़ नहीं था, ठीक है, उसको पैसा दिया होगा, एक आदमी को पैसा देगा, हजारों आदमी को पैसा कोई नहीं दे सकता। तो ये है। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए जो सोशल मीडिया का जो चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है या ट्विटर है, कहीं से भी आप देख के, या फिर टीवी में जो सत्संग विभिन्न चैनलों में आता है उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है। आप उससे नज़दीकी जो सेंटर होता है उसमें आप फ़ोन करो, पता लगाओ, आपको एकदम तुरंत नज़दीकी सेंटर बताया जाएगा। आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।